आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे दहेज उत्पीड़न उत्पीड़न के मामले की, जिसे आप 498A के नाम से जानते हैं, जो कि बीएनएस की धारा 85 के अंतर्गत और अन्य धाराओं में पति सहित उसके परिवार के लोगों के अलावा रिश्तेदारों के ऊपर पत्नी केस दर्ज करवा देती है। अब इस केस में पति को डरने की आवश्यकता खास तौर से उन मामलों में बिल्कुल भी नहीं है जहां पर ये आरोप झूठे लगाए जाते हैं और केस झूठे दर्ज करवाए जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि पत्नी इस कानून का बेजा दुरुपयोग कर रही है और एक प्रवृत्ति बना ली है कि पति सहित जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस केस में उनको फंसा सके, इस केस में उतने ज्यादा उन लोगों को फंसाने का प्रयास करती है और कई बार इसमें सफल भी हो जाती है। तो कोर्ट कह रही है कि पत्नी इस कानून का बेजा दुरुपयोग कर रही है। और साथ ही आपको बताएंगे कुछ लेटेस्ट ऐसे जजमेंटों की जिनमें यह कहा गया है कि सिर्फ साथ रहना या संबंधी होना या सिर्फ आरोप उनके ऊपर लगा देना, इसके आधार पर उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। इस आधार पर उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता, इस आधार पर उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। यानी बहुत साफ संकेत मिल चुके हैं कि अगर वाइफ पति के अलावा अन्य लोगों के ऊपर जो साथ में रहते हैं या संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, अगर उनके ऊपर भी आरोप लगा देती है तो कोर्ट कह रही सिर्फ आरोप लगा देने से ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी कि उस केस से बाहर किया जा सकता। अब ये नहीं कहा जा सकता कि साथ में रहते इसलिए केस तो बनेगा। अब ये नहीं, साथ रहते इसके बावजूद भी उनको केस से बाहर किया जा सकता है और अगर सबूत नहीं है तो इस केस से उनको बरी भी किया जा सकता है। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करेंगे, साथ में राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट की बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट को पहले क्लियर कर देते हैं। जब मैंने कहा कि साथ रहने से यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उत्पीड़न किया हो, वो दोषी है, तो आप कहेंगे मैं अक्सर कहता हूं कि बीएनएस की धारा 85 जो कि 498 है, ये मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर भी चलती है। तो क्या मेंटल क्रूरल्टी हुई है उनके साथ, उसके साथ इन लोगों ने की है मानसिक क्रूरता? इसके लिए कहां से सबूत लाएंगे? देखो कोर्ट क्या करती है, कई तथ्यों को जोड़ती है, कई चीजों को जोड़ती है। जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस आरोप का सबूत ना हो और मेंटल क्रूरल्टी अगर किसी आरोप से, किसी परिस्थिति से साबित होता है, तो कोर्ट उस केस में दोषी मानती है। लेकिन कोई परिस्थिति बन ही नहीं रही, पत्नी कहती हमसे दहेज मांगते हैं, जबकि पत्नी के नाम से पैसे भी जमा कर रहे हैं, उस पर पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उसका इलाज भी करवा रहे हैं, उसे पढ़ा लिखा भी रहे है ना, और उसको घुमा फिरा भी रहे, इसके अलावा उसके नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं, और पत्नी आरोप लगाती है कि हमसे दहेज मांगते हैं। तो ये तर्क थोड़ा सा मैच नहीं होता। कोर्ट कहती सबूत दिखाइए फिर। और अमूमन तौर पर दहेज मांगने वाला, दहेज के लिए उत्पीड़न करने वाला और साथ में स्त्रीधन का आरोप एक कॉमन जैसा हो गया। इसलिए आजकल कोर्टें देखने लगी कि जब सभी केस में एक जैसे आरोप देखने को मिल रहे हैं तो सभी लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक है। तो फिर इसके लिए तथ्य, तर्क और सबूतों की आवश्यकता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐसे हाल ही में एक फैसला सुनाया जिसमें ये बात कही गई। राजस्थान हाई कोर्ट ये कह रही है कि सिर्फ घर में मौजूद होना यानी कि साथ में रहना, या फिर पारिवारिक संबंध होना यानी कि परिवार का रिश्ता हो या कोई रिश्तेदार हो, 498A के तहत आरोप लगा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत बड़ी बात की राजस्थान हाई कोर्ट ने, सिर्फ आरोप लगा देना यह पर्याप्त नहीं कि वो तुम्हारे साथ रह रहे थे तो वो दोषी हो गए, तुम्हारे घर में रह रहे थे तो दोषी हो गए, तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो वो दोषी हो गए, तुम्हारे संबंधी हैं तो वो दोषी हो गए। नहीं, कोर्ट ने कहा कि तर्कों को देखा जाएगा, तथ्यों को देखा जाएगा, सबूतों को देखा जाएगा। सिर्फ आरोप लगा देने से इस आधार पर दंडित नहीं किया सकता, ये पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि बेजान दुरुपयोग हो रहा है और हम इसके लिए चिंतित हैं। जो
पत्नी की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए थे, उसके लिए जो अधिकार दिए गए थे, वो अपने ही अधिकारों का बेजान दुरुपयोग कर रही, इसलिए हम भी चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां पर चिंता जाहिर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट साथ में ये कह रही है कि इसका उपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए पत्नी कर रही है, जो नहीं किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम चिंतित हैं और पत्नी व्यक्तिगत प्रतिशोध, अभी परिवार का आदमी है तो चलो इसको भी डालो, ये इसका रिश्तेदार है चलो इसको भी डालो, चलो ये समझौता कराने आया था इसको भी डालो, चलो इसने उसका पक्ष लिया इसको भी डालो। अब उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी इसको भी डालो, इसने मेरी अडल्टी पकड़ ली इसको भी इस केस में डालो। बस उस केस से वो संबंध इसलिए हो गया कि वो उसका रिश्तेदार है या फिर उसका परिवार का सदस्य है, इसको उसमें डाल दे। या मेरी बात नहीं मानते सबको इसमें डाल दो, मेरी मनमानी रोकते हैं सबको इसमें डाल दो। तो कोर्ट कह रही है कि व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो कि बहुत सारे केसेस में देखने को मिल रहा है। तो आप कोर्ट में व्यक्तिगत प्रतिशोध भी कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि पत्नी व्यक्तिगत प्रतिशोध इसलिए ले रही क्योंकि मैं परिवार का सदस्य हूं, मैंने इसकी कोई गलती पकड़ ली या मैं समझौता कराने गया था। आप अपना तथ्य को रख सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 498A जैसे दहेज उत्पीड़न जैसे मामले, 85 BNS जैसे मामलों में पुलिस को आरोप तय करते समय सावधानी पूर्वक जांच करना चाहिए, पूरी जांच होने के बाद ही आरोपी बनाना चाहिए। और यह भी कोर्ट कह रही है इस मामले में कि आरोपियों को अनावश्यक परेशानी से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो ऐसे भी कुछ जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आए जिनमें कहा गया है कि पुलिस पहले जांच करे, और अगर पुलिस उस मामले में उनको पार्टी बना भी देती है तो न्यायालय उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दे दे, और उस मामले में वो अगर डिस्चार्ज पिटीशन लाते हैं तो उनका नाम हटा दे, अगर अनावश्यक रूप से उस केस में फंसाया गया ऐसा न्यायालय को लगता है तो, ऐसी परिस्थितियां हैं तो, ऐसे सबूत हैं तो। अगर वो FIR अगेंस्ट आते हैं या चार्जशीट अगेंस्ट आते हैं, क्वेश्चनिंग में जाते हैं हाई कोर्ट, तो भी हाई कोर्ट ऐसे अनावश्यक फंसाए गए लोगों का नाम हटा दे, उस केस से बरी कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है और सभी न्यायालय को कहा और पुलिस स्टेशन को भी कहा है कि अगर जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि अनावश्यक रूप से इन्हें फंसाया गया है तो उस मामले से इनको बाहर कर दे, नाम हटा दें, उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए और उन्हें इजीली बेल भी दे दी जाए। तो इस तरह से अलग अलग जजमेंट्स आजकल देखने को मिल रहे हैं, और अगर आप गूगल करते हैं तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको बड़ी आसानी से पढ़ने को मिल जाती है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।